एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद
ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ जपजी साहिब एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोच न होवे जे सोची लखवार चुपे चुप न होवे जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बरना पूरियां पार सह सियाण पलक होए दा एक न चले नाल किव सचियारा होइए कि कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाए हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्मी लिख दुख सुख पाई है एक न हुक्मी बख्शी सिख हुक्मी सदा पवाई है हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोय नानक हुक्मे जे विजेता हो मैं कहे न कोय गावे को ताण होवे किसे ताण गावे को दात जाने निशान गावे को गुण वड्याइयां चार गावे को विद्या विकुम विचार गावे को साज करे तनखे गावे को जी ले फिर दे गावे को जापे से दूर गावे को वेखे हादरा हो दूर कतना गति ना आवे तोड़ कत कत कति कोटि कोट कोट देदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विकसे वे प्रभाव साचा साहिब साच नाए पाक्या पाओ पार आखे मंगे दे दे दात करे दातार फेर की अगे रखी है जित दिसे दरबार मुँह के बोलन बोली है जित सुन तेरे प्यार अमृत वेला सच ना हो वड्याई विचार कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवे जानिए सब आपे सचियार आपे न जाय कीता न होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निधान गाविए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर ले जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रिया समाई गुरी सर गुरु गुरु गुरमा गुरु पार्वती माई जे हो जाना आका नाही कहना कतुन न जाई गुरा एक देव बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीरथ नाम जेतिस पावा विण पाणे के नाई करी जेती सिर ठुपाई वेखा विण कर्मा की मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे गुरु की सिख सुनी गुरा एक देव बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर सुनी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए चंगा नाव रखाई कह जस कीरत जगले
जे तिस नदर न आवे ता बात न पूछे के, कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत यहाँ गुण दे, तेहा कोई न सुझई जे तिस गुण कोई करे, सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए तरत बल आकाश, सुनिए दीप लो पाताल, सुनिए पोय न सके कार, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश, सुनिए ईश्वर वर्मा इंद, सुनिए मुख सलाहन मंद, सुनिए जोग जुगतन भेद, सुनिए शास्त्र सिमृत वेद, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश, सुनिए सत संतोष ज्ञान, सुनिए 68 का स्नान, सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान, सुनिए लागे सहज ध्यान, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश, सुनिए सरा गुणा के गा, सुनिए शेख पीर पातशाह, सुनिए अंधे पावे राह, सुनिए हाथ होवे असगाह, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश, मन्ने की गत कही न जाए, जेको कहे पीछे पछताए, कागद कलम न लिखन हार, मन्ने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोय, मन्ने सुरत होए मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की सुध, मन्ने मुँह चोटा न खाए, मन्ने जम के साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोय, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पथ से पर गिर जाए, मन्ने मग्न चले पंथ, मन्ने परम से तीसन बंध, ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोय, मन्ने पावे मोग द्वार, मन्ने परवार असाधार, मन्ने तरे तारे गुर सिख, मन्ने नानक पवे न पिक, ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोय, पंच प्रवाण पंच प्रधान, पंचे पावे दरगे मान, पंचे सोहे दर राजान, पंचा का गुर एक ध्यान, जेको कहे करे विचार, करते कह करने नाही सुमार, तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रख्या जिन सूत, जेको बुझे हो सचार, तबले ऊपर केता पार, तरती होर परे होर तिस्ते पार तले कवन जोर जी जा, तिरंगा के नाम सबना लिखा बड़ी कलाम में हो, लिखा लिख जाने कोई लेखा लिखा केता होए, केता ताण सवाली रूप केती दात, जाने कौन कूद कीता पसाओ, एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ, कुदरत कवन कहा विचार, वारे न जावा एक बार, जो तुद पावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मुँह बक्सार, असंख मोन लेवलाई तार, कुदरत कवन कहा विचार, वारे न जावा एक बार, जो तुद पावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम घोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े और कूड़े फिराए, असंख मलेच मल पाक खाए, असंख निंदक सिर करे पार, नानक नीच कहे विचार, वारे न जावा एक बार, जो तुद पावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाम असंख थाम गम गम असंख लो, असंख कहे सिर पार होए, अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग वकाण, जिन्हें लिखे तिसर नाए, जिव फुरमाए दिव्य पाए, देता कीता तेता नाओ, विण नावे नाही को थाऊ, कुदरत कवन कहा विचार, वारे न जावा एक बार, जो तुद पावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, पर ये हथ पैर तन दे, पानी धोते उतरस खे, मूत पलिति कपड़ होए दे, साबुन लइयो तोए, पर ये मत पापा के संग हो, तो पे नावे के रंग, पुन्नी पापी आकरना है, कर कर करना लिख ले जाओ, आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आवो जाओ, तीर्थ तप दया दरदान, जे को पावे तिल का मान, सुनिया मन्या मन कीता पाओ, अंतर्गत तीर्थ मलनाओ, सब गुण तेरे में नाही कोय, बिन गुण कीते भगत ना होए, स्वस्थ आत पाणी भरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ, कवन सुवेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार, कवन सिरती वहाँ कवन, जित हुआ आकार, वेल न पाइय पंडिती, जे होवे ले पुराण, वक्त न पायो कादिया, जी लेखन ले कुरान, थित वार न जोगी जाने, रुतमा न कोई, जा करता सिठी को साजे आपे जाने सोई, किव करी आखा किव सलाह है, किव वर्णि किव जाना, नानक आखन सबको आके एक दो एक सियाणा, वड्डा साहिब वड्डी नाही कीता जाका होवे, नानक जेको आपो जाने, आगे गया न सोए, पाताला पाताल लख, आगास आगास, उड़क उड़क पालत के, वेद कहे निकवात, सहस 18 कहन कतेबा, असलू इकतात, लेखा होत लिखे लेखा होए विनाश, नानक वड्डा आखिए आपे जाने, आप साला ही एति सुरत न पाइय, नदियाँ आते वाह, पवे समुद्र न जानिए, समुद्र सा सुल्तान, गिरह सिति माल तन, कीड़ी तुल न होवनी, जे तिस मनो न विसरे, अंत न सिफती कहना, अंत न करने देना, अंत न वेखन सुनना, अंत न जापे क्या मन मंत, अंत न जापे कीता आकार, अंत न जापे पारावार, अंत कांड केते बिलाए, ताकि अंत न पाए जाए, एहो अंत न जाने कोय, बहुता कहिए बहुता होए, वड्डा साहेब ऊंचा था, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाव, ए वड ऊंचा होए कोय, तिस ऊंचे को जाने सोए, जे वड आप जाने आप नानक नदरी कर्मी दात, बहुता कर्म लिखा न जाए, वड्डा दाता तिल न तमाय, केते मंगे जोद पार, केते गणत नहीं विचार, केते खपटूटे बेकार, केते लैले मुकर पाए, केते मूर्ख खाए खाए, केते दुख भूख सदमार, ए भी दात तेरी दातार, बंद खरासी पाने हुए हो राख न सके कोय, जे को खाए को आखन पाए हो जाने, जेतिया मुखाए आपे जाने आपे दे, आखे से भी के जिसनु बख्शे सिर्फ सलाह, नानक पातशाह, अमुल गुण अमुल व्यापारी अमुल पंडार, अमुल आवे अमुल ल जाए, अमुल पाए अमुल ला समाये, अमुल तरम अमुल दीवान, अमुल तुल अमुल परवान, अमुल बख्शीस अमुल निशान, अमुल करम अमुल फरमान, अमुल्लो अमुल आखे न जाए, आख आग रहे लिवलाए, आखे वेद पाठ पुराण, आखे पढ़े करे बख्याण, आखे ब्रह्म आखे इंद्र, आखे गोपीते गोविंद, आखे ईश्वर आखे सिद्ध, आखे केते किते बुद्ध, आखे दानव आखे देव, आखे सुरनर मुंडन सेव, केते आखे आकरण पाए, केते कह कह उठ उठ जाए, केते कीते होर करे ताक न सके के जेवड़ पावे तेवड़ होए, नानक जाने साचा सोए, जे को आखे बोल बिगाड़, ता लिखिए सिर गावार गावार, सोदर के हा सोघर के हा, जितवे सर्प संभाले वाजे, नाद नेक संघा, केते वावण हारे, केते राग परिसु कहियन, केते गावण हारे, गावे तो नो पौन पानी बसंतर, गावे राजा तरम द्वारे, गावे चितगुप्त लिख जानन लिख लिख तरम विचारे, गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे, गावे इंद्र रासन बैठे देवते अंदर नाले, गावे हिस्से समाधि अंदर, गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी, गावे वीर पिरारे, गावन पंडित पंड किसर जुग जुग विद्या नाले, गावे मोहन या मनमोहन, सोरगा मच प्याले, गावन रतन उपाय तेरे 68 तीरथ नाले, गावे जोध महाबल सूरा, गावे खानी चारे, गावे खंड
मंडल पर पंडा कर रखे तारे सही तुदनो गावे जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सत साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर जिनसी माया जिन उपाय कर विखे कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस पावे सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पात सा पात साहेब नानक ग्रहण रजाई मुंदा संतोख सरम पर चोली ध्यान की करे विभूत किंता काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीत आदेश से आदेश आद नील नाथ नाहत जुग जुग एको वेश पुगत ज्ञान दया भंडारण कटकट बाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद से दवरा साध संजोग विजोग द्विकार चलावे लेखे आवे पाग आदेश से आदेश आद नील नाथ नाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई तीन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावे तिवे चलावे जिव होवे फुरमान होवे क्यों ना नदर नावे बहुत आयो विडान आदेश से आदेश आद नील नाथ नाहत जुग जुग एको वेश आसन लोय लोय पंडार जो किछ पाया सुए का वार कर वेखे सृजनहार नानक सच्ची की साची कार आदेश से आदेश आद नील नाथ नाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी भो लख होवे लखवीस लख लगेड़ा की एक नाम जगदीश ए तेरा पत पवड़िया चढ़िया हो इक्कीस सुन गल्ला आकाश की कीटा आईरीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़े ठीस आखण जोर चुपे न जोर जोर न मंगन ढेर न जोर जोर न जीवन मरण न जोर जोर न राज माल मंसोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगत छुटे संसार जिस हद जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच न कोई राति रुति थिति वार पौन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत कर्मी कर्मी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परमाण नदी करम पवे निशान कच पकाई ओथे पाए नानक गया जापे जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का खो करम केते पौन पानी बसंतर केते कान महेश केते बर में काट कड़िए रूप रंग के वेश केतिया करम भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद्र चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्धनाथ केते केते देवी वेश केते देवदानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पाद नरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंतनांत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोड आनंद सरम खंड की बाणी रूप तिथे काट कड़िए बहुत अनूप ताकिया गला गथिया न जाए जे को कहे पीछे पछताए तिथे कड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे कड़िए सुर सदा की शुद्ध करम खंड की बाणी जोर तिथे होर न कोई होर तिथे जोध महाबल सूर तिनमें राम रया भरपूर तिथे सीतो सीता महिमा माए ताके रूप न कथने जाए ना ओह मरे न ठागे जाए जिनके राम वसे मन माए तिथे भगत वसे के लोग करे अनंत सच्चा मन सोए सच खंड वसे निरंकार कर वेखे नदर निहाल तिथे खंड मंडल वर पांडे जे को कथे तांत नांत तिथे लो आकार जिव जिव हुकुम तिवे तिवकार वेखे विकसे कर विचार नानक कतना करड़ा सार जत पहारा तीरथ सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खलाग्नि तपताओ पांडा पाओ अमृत टाल कड़िए सब सची टकसाल जिनको नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दुदाई दाया खीले सगल जगत चंगियाइयां बुराइयां वाचे तरम अधूर कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जपजी साहब की चल रही विचार में आज हम 5वीं पौड़ी की विचार करेंगे, जिसमें गुरु साहब जी फरमाते हैं कि थाप्या ना जाए कीता ना होए, अर्थात अकाल पुरख परमात्मा को ना तो स्थापित किया जा सकता है और ना ही कीता भाव ना ही बनाया जा सकता है। संगत जी, उसे कैसे बनाया जा सकता है जिसने सबको बनाया? गुरु साहब फरमाते हैं कि जो पहले से बना हुआ है उसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जिसे बनाया जा सकता है उसे मिटाया भी जा सकता है, जिसे स्थापित किया जा सकता है उसे नष्ट भी किया जा सकता है। इसलिए उसे बनाने वाला कोई नहीं, जैसे कि गुरु साहब आगे वाली पंक्ति में फरमाते हैं कि आपे आप निरंजन सोए, अर्थात उसे बनाने वाला कोई नहीं, वह तो आप पे आप भाव है, अपने आप से बना है। उसे ना किसी ने स्थापित किया है, ना किसी ने बनाया है और ना ही किसी ने जन्मा है। वह बना है तो खुद से बना है, वह ही इस पूरे जगत की शुरुआत भी है, वहीं से जीवन का प्रारंभ भी है। और एक बात के अकाल पुरख ने जगत को बनाकर उसमें जहां हुक्म को लगाया वहीं एक और शक्ति भी लगाई, वह है माया। माया एक ऐसी शक्ति है जिसे हम विकार कहते हैं, बुरे विचार। वह विचार जो हमें अच्छाई से दूर करे, जो परमात्मा से दूर करे, माया है। और इसका असर पूरे जगत में है, लेकिन ये माया भी रब की दासी है, इसलिए वह परमात्मा के ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। तो गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि वह अपने आप से बना है और वह निरंजन भी है, भाव वह अंजन से रहित है, वह माया के प्रभाव से मुक्त है। और यदि हमें भी माया के प्रभाव से मुक्त रहना है, विकारों से मुक्त होना है, भाव विकारों के कारण जो दुख पैदा होते हैं उनसे आजाद होना है, तो निरंजन प्रभु को ही मन में बसाना होगा। और मन को ऐसा करने के लिए क्या काम करना है? गुरु साहब फरमाते हैं कि जिन सेव्या
तिन पाया मान। इसके लिए मन को सेवा करनी होगी, तभी वह परमात्मा व अकाल पुरख ईश्वर मन में बसेगा। और जिसने अकाल पुरख की सेवा की उसी को मान प्राप्त हुआ है। तिन पाया मान, मान प्राप्त होता है, वडियाई प्राप्त होती है। लेकिन सेवा है क्या? संगत जी, तन की सेवा तो दुनिया की सेवा है, कुदरत की सेवा है, मजबूर और गरीब की सेवा है। लेकिन मन की सेवा इससे अलग है, और ये सेवा सबसे जरूरी है। गुरबानी में बहुत बार गुरु साहब ने हमें समझाया कि मन की सेवा क्या है। मन की सेवा है उसके नाम को याद करना। भाव गुरबानी जो कि परमात्मा का नाम है, उसे पढ़ना, समझना और उसकी विचार करना। उसकी विचार करना है, उसे समझना ही मन की सबसे बड़ी सेवा है। जो ये सेवा करता है उसे फल मिलता है। फल है मन के दुखों का भीतर से नाश हो जाता है और मन में ही सुख प्राप्त होता है, मान प्राप्त होता है। संगत जी, ऐसा करने से हमारी खुद की नजरों में इज्जत बढ़ जाती है, मान बढ़ जाता है। जैसे जब हम तन से सेवा करते हैं तो हमें कितना सुकून मिलता है, खुशी होती है। ऐसा लगता है जैसे गुरु साहब हमें प्रेम कर रहे हैं, हमें इज्जत दे रहे हैं, हमारे सर पर हाथ रख रहे हैं। ऐसे ही मन के साथ भी होता है। जब मन गुरबानी विचार की सेवा करता है तो उसे भी ऐसे ही मान सम्मान और खुशी अपने अंदर ही मिलती है। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि नानक गाविए गुणी निदान। हे नानक, आओ हम भी सब मिलकर गुणी निधान को, भाव गुणों के खजाने परमात्मा के गुणों को गाएं, उसकी विचार करें, उसे समझे। जैसे जैसे मन प्रभु गुणों के विचार करता है मन बदलता है, मन आनंद में आता है। लेकिन संगत जी, हम में से बहुत से मनों में ये सवाल भी आता होगा कि हम भी तो रोज गुरबानी पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन हमारे भीतर तो कोई बदलाव नहीं आया। तो इस सवाल के जवाब में गुरु साहब आगे वाली पंक्ति में फरमाते हैं कि गाविए सुनिए मन रखिए पाओ। अर्थात ये बात तो सत्य है कि गुण गाने हैं, उसके गुणों को पढ़ना भी है, समझना भी है, लेकिन भाव से। भाव का अर्थ है प्रेम से। जैसे हम जब कोई काम बिना प्रेम के करते हैं तो वह केवल एक काम होता है, लेकिन जब वही काम प्रेम से पूरे मन से करते हैं तो वह काम भी सेवा बन जाता है। तो जब हम गुरबानी को प्रेम से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसका असर बहुत जल्दी होता है, इससे मन में बदलाव आता है। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि उसका गुणगान करें, सुने और अपने हृदय में उसके प्रति प्रेम पैदा करे, मन में श्रद्धा पैदा करे। संगत जी, जिस दिन मन में प्रेम होगा, आप देखिएगा गुरबानी आपके होठों से होती हुई सीधी मन में उतर जाएगी, और वह वाणी जब भीतर जाती है तो वहां से फिर दुख दूर होते हैं। दुख है विकार, जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि दुख पर हर सुख कर ले जाए। अर्थात जब प्रभु के नाम को, गुणों को प्रेम से पढ़ा जाए, सुना जाए, समझा जाए तो मन अपने दुख पर हर भाव दुखों को परे कर लेता है, दूर कर लेता है और सुख कार्य ले जाए, सुखों को अपने घर में ले आता है। संगत जी, दुख होते हैं विकार। जब गुरबानी मन में आती है तो दुख अपने आप दूर होते चले जाते हैं और मन सुखों से भर जाता है। तो संगत जी, जब मन में अच्छाई हो, सच्चाई हो, भाव प्रभु गुण हो तो बाकी सारे आनंद सुख अपने आप खींचे चले जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जहाँ कोई बड़ा महापुरुष आकर बैठ जाए वहां संगत अपने आप आ जाती है। वैसे ही जब गुरबानी, प्रभु का नाम, उसके गुण, उसकी अच्छाई जो मन में आ बैठे तो बाकी सारे सुख घर में अपने आप आ जाते हैं। तो संगत जी, जब मन में सुख आ जाए, मन सुखी हो, मन शांत हो, तो मन को गुरबानी में कैसे आनंद आता है उसके बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाय। नाद भाव आवाज, जिसे कहते हैं गीत, नाद शब्द आवाज, और वेदं भाव ज्ञान। वेद के अर्थ धार्मिक ग्रंथ भी होते हैं, पर यहाँ पर वेद का भाव प्रकरण और व्याकरण के हिसाब से है ज्ञान। और गुरमुख के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे गुरमुख को गुरु की तरफ मुख करने वाला भी कहते हैं, और गुरमुख का अर्थ गुरु के द्वारा भी होता है,
तो गुरु साहब फरमाते हैं कि जिसका मन सुखों से भरा है उसके लिए गुरु के मुख से निकले बोल ही नाद है। भाव गुरु नाद है, शब्द है। ये शब्द सीधे मन में उतरते हैं। जैसे संगीत मन को मुग्ध करता है, ऐसे ही गुरु के बोल शब्द मन को मुग्ध करते हैं, मन में नाम का रस पैदा करते हैं। और गुरुमुख वेदं, गुरु के मुख से निकले बोल ज्ञान है। भाव गुरु ज्ञान भी है। गुरबानी केवल लिखे या सुने जाने वाले शब्द ही नहीं, बोल ही नहीं, इनके अंदर बहुत सारा ज्ञान है। इसलिए जब मन इसे प्रेम सहित पढ़ता है तो मन बदलता है। क्यों बदलता है? क्योंकि शब्द के भीतर जो ज्ञान है, मन उसे अपनाता है, मन उसे समझता है, तो उसमें सुख आते हैं, बदलाव आते हैं और दुख दूर होते हैं। इसके अलावा गुरमुख रहया समाई, भाव गुरु के मुख से जो बोल निकले हैं उनमें परमात्मा समाया हुआ है। भाव गुरु जहाँ शब्द है, ज्ञान है, वही परमात्मा खुदा भी है। इसलिए तो जितने बार भी गुरु के शब्द पढ़ो कभी पुराने नहीं लगते, क्योंकि वह ऐसे ताज़ा हैं जैसे ईश्वर हर पल ताज़ा है। और इतना ही नहीं, जिसके मन में सुख है, जिसका मन शांत है, जिसका मुख गुरु की तरफ है, उसे गुरु कैसा लगता है उसके बारे में आगे फरमान है कि गुर ईश्वर, गुरु गोरख ब्रह्मा, गुर पार्वती माई। गुरुमुख के लिए गुरु ही सब कुछ है। आज भी जब किसी गुरु के प्रेमी से पूछो कि तुम कौन से अवतार या देवी को या किसी मजार या कौन से संत बाबा को तुम मानते हो, तो वह कहता है कि केवल गुरु को, गुरु ग्रंथ साहब जी को, उन्हीं को मानता हूँ। वही मेरा सब कुछ है, वही शब्द है, वही ज्ञान है, वही मेरे लिए देव भी है, वही मेरा अवतार है। वह गुरु ही मेरे लिए सब कुछ है, वह गुरु ही मेरे लिए ईश्वर है, गुरु ही गोरख है, गुरु ही ब्रह्मा है और गुरु ही माता पार्वती है। संगत जी, जो गुरु का दर्शन कर लेता है वह सभी अवतारों के दर्शन इसी में कर लेता है। भाव जो गुण हम किसी में से पाना चाहते हैं वह सभी गुण गुरु के ज्ञान से प्राप्त हो जाते हैं। सभी कुछ गुरु के अंदर है। इसलिए अर्थ करने वाले लिखते हैं कि हमारे लिए गुरु ही शिव है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही पार्वती माई है और गुरु ही वह प्रकाश है जिससे मन के अंधेरे दूर होते हैं, परमात्मा से मिलाप होता है। लेकिन गुरु साहब एक बात यहाँ पर फरमाते हैं कि जे हौं जाना आखा नाही कहना कथन ना जाए। अर्थात यदि बताना हो कि वह परमात्मा कितना बड़ा है, कितनी उसमें ताकत है, उसका हुक्म कहाँ कहाँ फैला है, तो उसके बारे में बताया नहीं जा सकता। जे हौं जाना, यदि ये सब जान भी जाऊं फिर भी आखा नहीं, यदि जानता भी हूं फिर भी उसे समझा पाना, बता पाना बहुत कठिन है, उसका कथन नहीं किया जा सकता। संगत जी, जो मन ये तो जानता है कि उसे बनाया नहीं जा सकता, जो ये भी जानता है कि उसके गुणों को गाना है, जीना है, तो गुणों के लिए गुरु से जुड़ना है, गुरु के द्वारा नाम से जुड़ना है, गुणों को समझना है। और जो मन ऐसे करता है, प्रेम से गुरु की शिक्षा ग्रहण करता है, उसके मन में तड़प पैदा होती है कि उस रब से मिला जाए जो इतने ज्यादा गुणों का मालिक है। पर जब वह खोजता है तो पता चलता है कि जितना मैं जानता हूँ या जितना जानता चला जाता हूँ वह उतना ही और ज्यादा बाकी रह जाता है। उसके बारे में जितना बताया जाए, जितना जाना जाए कम है, इसलिए उसका कथन तो नहीं किया जा सकता। पर हे गुरु, मेरी एक इच्छा तो पूरी कर दो। वह क्या है? गुरा एक देह बुझाई। हे मेरे गुरा, भाव गुरु सतगुरु जी, मुझे एक बात बुझा दो, भाव एक समझ दे दो। वह कौन सी समझ है, कौन सा ज्ञान है जो मन गुरु से मांग रहा है? संगत जी, हम कितना कुछ गुरु के द्वार पर जाकर मांगते हैं, पर कभी ये मांग भी मांग कर देखे जिसके बारे में अगली पंक्ति में गुरु से फरमाते हैं कि सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। अर्थात हे मेरे गुरु, मुझे यह बात, ये शिक्षा मेरे मन में पक्की कर दो, ये समझा दो कि जो समस्त जीवों का एकमात्र दाता है, मैं कभी भी उसे भूल ना पाऊं। विसर का भाव है भूलना। संगत जी, कितनी प्यारी मांग है। जैसे कि पौड़ी की शुरुआत में गुरु साहब ने समझाया कि परमात्मा कैसा है, तो उसी का आधार बनाकर मन ये विनती करता है कि जिसे बनाया नहीं जा सकता,
स्थापन नहीं किया जा सकता, जिसने सारी दुनिया बनाई, जो सभी का दाता है। हे मेरे गुरु, कृपा कर उस दातार को, प्रभु को मैं कभी न भूलूं। संगत जी, ये विनती वही मन कर सकता है जिसका मन उसके गुण गाकर प्रेम से भर गया हो। वही कह सकता है कि मैं उसे सदा याद रख, हर पल याद रखूं, कभी न भूलूं। और ये अरदास हमारी होनी चाहिए कि हमारे मन से भी वह अकाल पुरख कभी न भूले जो सभी का दाता है। तो संगत जी, ये थी 5वीं पौड़ी, जिसमें बहुत कुछ था। पहले तो रब के बारे में कि उसे बनाया नहीं जा सकता, लेकिन मन में बसाया जरूर जा सकता है। कोई आकार बनाकर नहीं, बल्कि गुणों को गाकर उसे जीकर पाया जा सकता है। और गुणों के लिए गुरु की वाणी से जुड़ना है। गुरु में ही सब कुछ प्राप्त होता है, ज्ञान भी, प्रेम भी, संगीत भी, परिवार भी, सब अवतार भी, खजाने भी, सब कुछ गुरु में ही है। और मन भी इन सब खजानों को प्राप्त कर सकता है यदि वह मन लगाकर इस तरफ चले, यदि वह गुरु की गुरबानी को प्रेम सहित पढ़े तो संगत जी, इसके बाद अगली पौड़ी के विचार आने वाली वीडियो में गुरु साहब की कृपा से समझने का प्रयास करेंगे। अंत में गुरु साहब का बहुत बहुत धन्यवाद इस विचार को समझाने के लिए, और आप सब संगत का भी इस विचार को सुनने के लिए धन्यवाद। वीडियो बनाते हुए सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह। कारण करन करी, कृपा तार रही, कृपा तार रही। कारण करन करी, कृपा तार रही, कृपा तार रही। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह। कोई बोले राम राम,
करे पूजा, कोई सिर निवाए, कोई करे पूजा, कोई सिर निवाए, कोई नावे तीरथ, कोई हज जाए, कोई करे पूजा, कोई सिर निवाए, कोई करे पूजा, कोई सिर निवाए, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अनाय, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अनाय, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अनाय। कोई पढ़े वेद, कोई कतेब, कोई ओढ़े नील, कोई सफेद, कोई ओढ़े नील, कोई सफेद, कोई पढ़े वेद, कोई कतेब, कोई ओढ़े नील, कोई सफेद, कोई ओढ़े नील, कोई सफेद, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अनाय, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अनाय, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अनाय। कोई कहे तुर्क, कोई कहे हिंदू, कोई बाटे पीस, कोई सुरगिंदू, कोई बाटे पीस, कोई सुरगिंदू, कोई कहे तुर्क, कोई कहे हिंदू, कोई बाटे पीस्त, कोई सुरगिंदू, कोई बाटे पीस्त, कोई सुरगिंदू, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अनाय, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए,
कहो नानक जिन हुक्म पछाता प्रभ साहिब का दिन पेत जाता प्रभ साहिब का दिन पेत जाता जिन हुक्म पछाता कहो नानक जिन हुक्म पछाता जिन हुक्म पछाता कहो नानक जिन हुक्म पछाता प्रभ साहिब का दिन पेत जाता प्रभ साहिब का दिन पेत जाता कोई बोले राम राम कोई खुदाए कोई सेवे गुसैया कोई अल्लाह कोई बोले राम राम कोई खुदाए कोई सेवे गुसैया कोई अल्लाह कारण करन करी कृपा तार रही कृपा तार रही कोई बोले राम कोई बोले राम कोई खुदा कोई सेवे गुसैया सेवे गुसैया कोई अल्लाह कोई बोले राम कोई खुदा कोई सेवे गुसैया सेवे गुसैया कोई अल्लाह कोई बोले राम राम कोई खुदा कोई सेवे गुसैया कोई अल्लाह गुरुजी संभाल लेंगे। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी तेरा नाम ही सहारा। ओम शांति। गुरुजी शांति। ओम शांति। गुरुजी शांति। ओम शांति। गुरुजी शांति। ओम शांति। गुरुजी शांति। आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो। जो फिक्र है गुरुजी को दे दो। जो दर्द है गुरुजी के चरणों में रख दो। जो बात किसी से कह नहीं पाए वो गुरुजी से कह दो। दिल से बोलो शुक्राना गुरुजी। गुरुजी संभाल लेंगे। गुरुजी संभाल लेंगे। गुरुजी संभाल लेंगे। गुरुजी संभाल लेंगे। जब मन थक जाए और राह ना दिखे, जब अपने भी चुप हो जाए और बात ना बने,
जब रात लंबी लगती हो और नींद ना आए, तेरा नाम गुरुजी दिल को समझाए। फिकर न कर, तू अकेला नहीं, डर न कर, वो दूर नहीं। हर आंसू देखा गया, हर दर्द समा गया, जो दिल में दबा हुआ था आज सब कह दिया गया। गुरुजी संभाल लेंगे, गुरुजी संभाल लेंगे, जो भी दर्द है दिल के अंदर गुरुजी निकल देंगे। गुरुजी संभाल लेंगे, गुरुजी संभाल लेंगे, जो भी बोझ है तेरे अंदर गुरुजी हल्का कर देंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तेरा नाम ही सहारा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तू ही मेरा किनारा। सांस अंदर, गुरुजी सांस बाहर, शुक्राना, सांस अंदर, गुरुजी सांस बाहर। शुक्राना। जो चिंता है वो धीरे धीरे पिघल रही है, जो अंधेरा है वो नूर बन रहा है, जो दर्द है वो गुरुजी के नाम में घुल रहा है। सांस अंदर गुरुजी, सांस बाहर शुक्राना, सांस अंदर गुरुजी, सांस बाहर शुक्राना। सांस अंदर गुरुजी, सांस बाहर शुक्राना। जिस घर में तेरा नाम चले वहाँ रोशनी हो जाए, जिस दिल में तेरा सिमरन हो वहाँ शांति आ जाए। जिसने तुझे पुकारा है वो कभी अकेला नहीं, तेरे दर का जो हो गया वो फिर बेसहारा नहीं। ना दौलत मांगी, ना दुनिया की शान, बस गुरुजी तेरा नाम रहे मेरे होठों पे सुबह शाम। जो टूट रहा था अंदर से वो फिर से जुड़ जाएगा। गुरुजी की रहमत से सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी संभाल लेंगे, गुरुजी संभाल लेंगे, जो भी दर्द है दिल के अंदर गुरुजी निकल देंगे। गुरुजी संभाल लेंगे, गुरुजी संभाल लेंगे, जो भी आंसू आंखों में है गुरुजी मोती कर देंगे। गुरुजी संभाल लेंगे, गुरुजी संभाल लेंगे, जो भी अंधेरा मन के अंदर गुरुजी नूर कर देंगे। गुरुजी संभाल लेंगे, गुरुजी संभालेंगे, जो भी दर्द है दिल के अंदर गुरुजी निकल देंगे। गुरुजी संभालेंगे, जो भी बोझ है तेरे अंदर गुरुजी हल्का कर देंगे। दिल पे हाथ रखो और धीरे से बोलो, मैं अकेला नहीं हूँ, गुरुजी मेरे साथ है। मेरा दर्द छोटा हो रहा है, मेरा विश्वास बड़ा हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा घर रोशन हो रहा है। जो मेरे बस में नहीं वो गुरुजी के हाथ में है, जो मेरे लिए सही है वो गुरुजी मेरे पास लाएंगे। जो मेरे लिए नहीं है वो गुरुजी दूर कर जाएंगे। गुरुजी मेरे साथ हैं, गुरुजी मेरे साथ हैं, गुरुजी
तुझे मेरे साथ है, मेरा मन शांत है गुरुजी के नाम से, मेरा दिल रोशन है गुरुजी के नाम से, मेरा घर महफूज है गुरुजी के नाम से, मेरा जीवन धन्य है गुरुजी के नाम से। जब दुनिया ने समझा नहीं, तेरी नजर ने जान लिया, जो कह न सका मैं किसी से, तूने चुपके से पहचान लिया। मेरे आंसू तेरे दर पे अरदास बन के आ गए, मेरे दर्द तेरे नूर में आराम बन के जा गए। तेरा मान दुआ है, तेरा मूर दुआ है, तेरी रहमत का साया मेरी रूह की